नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, देश की गिरती राजनीति में जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन भी आ गया है। चौंकिए मत, पहली बार एक टीवी के लाइव शो पर, एक बड़े चैनल के लाइव शो पर राहुल गांधी, नेता विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन की चरित्र हत्या की गई। चरित्र हत्या, जी हाँ, कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की गई राहुल गांधी की। और ये जो शो था ये आज तक चैनल का था, मेज़बान आज तक था, और सामने जो मेहमान बैठे थे मंच पे वो इस देश के दूसरे सबसे ताकतवर शख्सियत थे, अमित शाह। और अमित शाह के सामने जो महफिल सजी थी उसमें कई बड़े दिग्गज थे। उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे, पीयूष गोयल थे, उसमें कई सांसद थे बीजेपी के, कई नामी गिरामी हस्तियां थीं। और उसी महफिल के बीच में अमित शाह ने एक सवाल किया एंकर्स से कि आपको पता है कि जर्सी बदल बदल के मिस्टर राहुल गांधी हर 6 महीने में विदेश क्यों जाते हैं, वो विदेश से इंस्पायर क्यों होते हैं। और इस पर जब एंकर ने कहा कि क्या वजह है बताइए तो, क्यों जाते हैं, उसने कहा बड़ा निजी सवाल है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, आप जो गेस्ट बैठे इनसे पूछिए। फिर एक गेस्ट उठते और अमित शाह कहते हैं कि जरा गेस्ट के पास माइक भेजो और पूछो क्यों जाते हैं राहुल गांधी। और तब गेस्ट कहता है कि राहुल गांधी इसलिए विदेश जाते हैं क्योंकि कोई रहता है, उनकी मिसेस रहती हैं। यानी राहुल गांधी विदेश में बड़े बड़े मंच और यूनिवर्सिटीज़ में भाषण देने नहीं जाते, राहुल गांधी अपनी मिसेस से मिलने जाते हैं। इसका तो मतलब यही निकाला जाए। मेरी बात पर यकीन मत करिए, आप जरा खुद सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री, और फिर गेस्ट क्या सवाल का जवाब दे रहा है, और फिर कैसे ठाका लग रहा है। खुद सुनिए। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। अब जब अमित शाह ने कहा कि हर 6 महीने में टी शर्ट पहन के राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेरणा स्रोत वहां पर है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वहां पर। तो एंकर ने कहा कि भाई क्या है बताइए तो उन्होंने कहा नहीं, ये निजी मामला है। छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं बता दे क्या निजी ये पर्सनल मामला, मैं नहीं बताऊंगा, आप जनता से पूछ लो, सामने जो है जो खड़े इनसे पूछिए आप। और तब अमित शाह ने खुद कहा कि जाओ जाओ माइक लेके जाओ, इनसे पूछो, ये बताएंगे। छोड़िए, पब्लिक समझ गई है, आप नहीं समझे तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। और तब उसी महफिल में जहां बड़े बड़े गेस्ट बैठे थे, मंत्री बैठे थे, नामचीन हस्तियां बैठी थी, वहीं पर एक ऑफ वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का एक कोट पहन के एक सज्जन, एक गेस्ट खड़े हुए। और अमित शाह ने इधर मंच से कहा कि भाई माइक भेजिए इनके पास माइक भेजिए। और तब उस गेस्ट ने माइक पर कहा, भरी महफिल में उसने कहा कि राहुल गांधी विदेश इसलिए जाते हैं क्योंकि विदेश में कोई रहता है, मिसेस। सुनिए, विदेश में कोई रहता है मिसेस। और उसके बाद पूरी महफिल में लाइव ठाका लगा। और फिर अमित शाह ने आखिर में कहा कि इसलिए हर 6 महीने में राहुल गांधी विदेश जाते हैं। हर 6 माह विदेश जाते हैं इसलिए कह रहे हैं। अब दोस्तों, जब ये गेस्ट ने ये खुलासा किया, इतना बड़ा खुलासा किया कि साहब विदेश में मिसेज रहती हैं, वहाँ पर राहुल गांधी जाते हैं, तो वहाँ पर न सिर्फ अमित शाह मज़े ले रहे थे, वहाँ पर पीयूष गोयल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर थे, वहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता, स्टार प्रवक्ता थे, वहाँ पर एक और एमपी सांसद अनिल बलूनी, कई सांसद थे, कई बड़े लोग थे। कहने का मतलब ये है कि ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की देश के सामने कि राहुल गांधी जो 6 महीने जा रहे हैं वो किसी पॉलिटिकल मंच पर भाषण देने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो मिसेस के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। सवाल इस बात का है कि इतना बड़ा खुलासा जो लाइव कर रहा है, ये जो व्यक्ति है जिसने ये ऑफ वाइट कोट पहना हुआ है सफ़ेद कलर का, ये जो बोल रहा है और सिर्फ 6 शब्द बोल रहा है, ना 6 शब्द से ज़्यादा ना उससे कम, ये है कौन? ये जो व्यक्ति है, इतना बड़ा जो एक खुलासा रेवलेशन कर रहा है, इसका नाम क्या है? कौन है ये व्यक्ति? क्या ये बीजेपी का कोई पदाधिकारी है, या इंटेलिजेंस ब्यूरो का कोई आदमी है, या अगर ये प्राइवेट व्यक्ति है तो इसको ये जानकारी कैसे मिली? क्या ये राहुल गांधी की सिक्योरिटी में था, उनके स्टाफ में था? इसका नाम क्या है, इसकी शिनाख्त क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्यों नहीं की गई? अगर इस व्यक्ति को इतना कुछ मालूम है कि राहुल गांधी किससे मिलते हैं और उनसे उनका रिश्ता क्या, अगर इतनी गहराई में ये, तो इससे फिर क्यों नहीं पूछा गया कि अगर ये इतना बड़ा खुलासा कर रहा है
तो इसका एविडेंस क्या है, इसका प्रूफ क्या है, साक्ष्य इसके पास क्या है? किस आधार पे ये कह रहा है कि विदेश में मिसेज रहती हैं? और अगर मिसेज रहती हैं तो कौन है, क्या नाम है उनका? उन मिसेज की शक्ल सूरत क्या नाम है, कब से मिल रहे हैं? ये रिश्ता इस व्यक्ति को कैसे पता लग गया, कैसे इसको पता लग गया कि राहुल गांधी किस लिए जाते हैं, और ये कैसे बता रहा है? अब दोस्तों, अगर सारा खेल मज़े लेने का है कि अमित शाह जो है वो ठाका लगा रहे हैं, साथ में जो महफिल में बड़े बड़े मंत्री बैठे, नामचीन लोग बैठे, वो ठाका लगा रहे हैं, अगर ये ठाका लगाने की बात है, मज़े लेने की बात है, तो क्या एक भरी महफिल में किसी बड़े नेता की, लीडर ऑफ अपोजिशन, देश के नेता विपक्ष की इस तरह से चरित्र हत्या की जाएगी, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा और उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा एक एजेंडा के तहत, कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षण करना, या इसके पीछे खेल कुछ और है? क्या वाकई राहुल गांधी की मिसेज वहाँ है? क्या वाकई वो शादीशुदा है? और अगर ऐसा है तो क्या इसके पीछे खेल कुछ और है? क्या राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की साजिश हो रही है? कि अगला सवाल ये आएगा कि ये शादीशुदा हैं और इन्होंने जो नामांकन भरा अपना लोकसभा चुनाव में, उसमें कॉलम में जो मैरिड नहीं लिखा, अनमैरिड लिखा, तो क्या वो गलत सूचना थी? और गलत सूचना के आधार पर नए प्रमाण के साथ अमित शाह या उनके लोग आ रहे हैं, जिसमें ये सफ़ेद कोट पहने जो शख्स है, सिर्फ एक मोहरा है, इसने एक शुरुआत की है, प्रमाण है? और या फिर ये सारा खेल एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा है, एक झूठ की इमारत पर ये खेल जो है रचा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करने की कोशिश है राहुल गांधी को, अडानी के मुद्दे पर चुप कराने की कोशिश हो रही है। क्या ये इसके पीछे मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है? कुल मिलाकर ये खेल क्या, सच्चाई क्या? और वाकई मैं आज कांग्रेस के 2 सीनियर जर्नलिस्ट से पूछूंगा जो 20 साल से या 30 साल से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, कि वाकई ऐसी कोई शादी की बात है, ऐसा कुछ है क्या, इसमें कोई दम है? ये हवा हवाई बिल्कुल बेबुनियाद बात है, इसमें कोई भी इसमें साक्ष्य नहीं, कोरी बकवास है कि ऐसा कुछ है। और ये खेल सिर्फ और सिर्फ ध्यान हटाने का है अडानी से, ऐसा कुछ है, प्रेशर में लाने का राहुल गांधी को। 2 खास मेहमान हैं, क्योंकि खबर बड़ी है, क्योंकि आज इल्ज़ाम लग गया है कि मिसेज हैं विदेश में, और इस पर मोहर लगा दी एक बड़े चैनल ने। तो सामने मिस्टर अमित शाह बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इकरार कर रहे हैं कि हाँ, बात सही कह रहा है। अगर ऐसा कुछ है, हालांकि मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अमित शाह ने अपने को बचाने की कोशिश की, उन्होंने जो बात खुद कहनी चाहिए थी वो दूसरे ने कही, उन्होंने नहीं कही। लेकिन पूरा गेम प्लान क्या है इसके पीछे, ये छोटी घटना नहीं है। और मैं इसकी बहुत तह में इसलिए जाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी लगती है। आज 2 खास मेहमान हैं, जैसे मैंने कहा, हमारे साथ हेमंत अत्री साहब होंगे। बहुत सी चीज़ें मैं उनसे पूछने जा रहा हूँ, बहुत से सवाल, कि वाकई कोई शादी की बात है, और अगर नहीं है तो फिर ये हमला क्यों? और मैं उमाकांत जी से पूछूंगा कि ये सफ़ेद कोट वाला जो है, इसकी शिनाख्त क्यों नहीं की? अगर इतना बड़ा खुलासा, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है, तो इसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया? इससे क्यों नहीं पूछा गया कि तुम्हारे पास एविडेंस क्या, किस आधार पर बात कर रहे हो, इतनी बड़ी बात कर रहे हो? उमाकांत जी को सुनिए, हेमंत अत्री को सुनिए, इंपॉर्टेंट खबर है। अत्री साहब, जो सवाल मेरा है, अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने खुद नहीं कहा, उन्होंने कहा साहब ये निजी मामला है, मैं नहीं बताऊंगा कि राहुल गांधी क्यों जाते हैं विदेश। इंस्पिरेशन मिलता है, ये सही है, लेकिन उनका निजी मामला, इट्स अ प्राइवेट मैटर, मैं नहीं बता सकता। एंकर इंसिस्ट कर रहा है कि आप बताइए, उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत आम चीज है, आप पब्लिक से पूछिए, पब्लिक को भी पता है कि राहुल गांधी बार बार विदेश क्यों जाते हैं। और तब उसी महफिल में, उसी प्रोग्राम में कोई सज्जन थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया, और अमित शाह ने कहा कि देखिए उन्हीं से पूछिए जिन्होंने हाथ खड़ा किया। और जब माइक उस सज्जन के पास जाता है तो वो ये कहता है कि जो सज्जन आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये साहब जिन्होंने सफेद कोट पहन रखा है, क्रीम कलर का कोट पहन रखा है, ये कहते हैं कि विदेश में मिसेज जो है वो विदेश में है। वो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। विदेश में कोई रहता है मिसेज? इसका मतलब क्या है त्री साहब, क्या मतलब है इसका, कि राजनीति अब इस स्तर पर आ गई है कि सीधे सीधे कीचड़ उछाला जा रहा है, सीधे सीधे कैरेक्टर असैसिनेशन है, चरित्र हत्या का इससे बड़ा प्रमाण नहीं मिलेगा, और इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े नेता के साथ लाइव। बिल्कुल ठीक कहा दीपक जी आपने, और यू हैव हिट द नेल रियली। देखिए, अब तक जो हमने पत्रकारिता की थी इतने सालों तक, उसमें खबरें प्लांट भी कराते थे नेता, सारे काम कराते थे, लेकिन वो लुका छिपी करके होते थे।
लाइव टेलीविजन पर इतना बड़ा लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में ऐसा आरोप बिलो दी बेल्ट लगाना, ये इस देश के इतिहास में पहली बार है, जहां तक मेरी जानकारी है। जब आपने कहा तो पूरी स्टडी की इस पे, कोई भी व्यक्ति इस तरह की चीज लाइव टीवी पे जो कैमरे लगे हुए सारी बात चल रही है उस पे अमित शाह जी ये कहते हैं, सॉरी माइक दीजिए। तो ये जो कार्यक्रम था, जो कुछ हुआ है राहुल गांधी के नाम पर, एक चीज निश्चित मानिएगा दीपक जी, ये कंप्लीटली स्क्रिप्टेड है, वेल टाइम्ड है। और ये इंटरव्यू की टाइमिंग देखिए आप, क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली बैकफुट पर है अडानी के मामले में, संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है, जिस तरीके से संसद में हमले किए जाते हैं। मुझे तो एक बात बता दीजिए आप, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि सरदार पटेल के बाद सबसे ताकतवर, और प्रधानमंत्री जी 56 इंची हैं सब घोषित तौर पे, 10.25 साल से सरकार चला रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी बात है वैवाहिक स्थिति की, तो उनको कागज लाने चाहिए सामने, दस्तावेज लाइए, सबूत लाइए, फोटोग्राफ्स लाइए, पिक्चर्स लाइए, और अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं। ये और भी खराब बात है, उनकी मौजूदगी में वो माइक वो भिजवा रहे हैं और उनके सामने कहा जा रहा है और वो इनडायरेक्टली पुष्टि कर रहे हैं। दिस इज ए न्यू लॉ। आपको ध्यान हो, गुजरात के जो 2 टॉप के नेता हैं जो आज देश चला रहे हैं, उनके ऊपर एक जासूसी का बड़ा बहुचर्चित मामला आया था। उस पे सभी दलों ने सब कुछ किया, दिल्ली विधानसभा के अंदर भी कार्रवाई में दर्ज है पूरा घटनाक्रम, ट्रांसक्रिप्ट, सारी बात। लेकिन कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली ने कभी आज तक उस पर एक शब्द नहीं बोला। फर्स्ट फैमिली मतलब गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, नोबडी अटर्ड ए वर्ड एवर। दूसरी बात, मतलब आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पर जिस तरह की इस तरह की तोहमतें लगी थी, उस तोहमत पर वो भी कुछ इसी तरह की थी। मैं तो कहूंगा कि वो भी एक कमर के नीचे, जी हाँ, जासूसी का मामला था, ट्रांसक्रिप्ट्स थी, वीडियो थे, ऑडियो थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला इसमें। और दूसरी बात, कह रहे हैं राहुल गांधी ने, मतलब मोदी पर जब लांछन लगे, इस तरह का हमला हुआ, तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, मैं कहता हूं करनी या नहीं करने का सब, नैतिकता की बात तो पीछे चली गई। गृह मंत्री जी जब कोई बात की पुष्टि कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो उनको सबूतों के साथ आना चाहिए ना। राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने नहीं, लेकिन एक मिनट अत्री साहब, क्योंकि उनका कोई पक्ष नहीं बीजेपी का, मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन अमित शाह ने अपने मुंह से तो कहा नहीं। उन्होंने कहा भाई विदेश जाते हैं, पर्सनल मामला मैं नहीं बताऊंगा, आप पब्लिक से पूछ लीजिए। फिर पब्लिक के आदमी ने कहा ना कि जो बयान को पब्लिक के आदमी ने खुलासा किया, मिस्टर अमित शाह ने तो नहीं किया। दीपक जी, वो उनका नाम अमित शाह है, ये ध्यान रखिएगा। वो जो पब्लिक का आदमी है वो भी कौन है, वो भी सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। ऐसी बात नहीं है, ये सारे का समझा नहीं मैं। था। जो व्यक्ति था, नहीं, वहां तो 100 से ऊपर आदमी थे, किसी और के पास माइक नहीं गया, किसी और ने हाथ खड़ा नहीं किया, अमित शाह जी ने किसी और के पास माइक नहीं भिजवाया, उसी इंडिविजुअल के पास क्यों भिजवाया, सवाल ये भी आएगा ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मोदी जी का जो खुद का मैरिटल स्टेटस था, 2002 में मुख्यमंत्री थे, 2014 में पहली बार जब उन्होंने लोकसभा का नॉमिनेशन भरा, तब देश को यह पता लगा कि ही इज ए मैरिड मैन एंड नॉट सेपरेटेड। प्राइम मिनिस्टर का मैरिटल स्टेटस इस देश में पहली बार इस स्टेज पर भी रहा 12 साल के सार्वजनिक जीवन के बाद। और मेरी कोई इसमें कोई डिफेंस है उसकी बात नहीं है। अगर देखिए, 2 चीजें आजकल, आप चले थे राहुल गांधी को पप्पू बनाने, उसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, उसके बाद अब ये मैरिटल स्टेटस की बात ले आए, और एक हाई कोर्ट में आप एक और ध्यान करिएगा, वहां पर उसके आ रही कि उनकी विदेशी नागरिकता भी। मैं कहता हूं, इतनी ताकतवर सरकार के पास अगर ऐसी चीजें हैं तो वो सबूत सामने क्यों नहीं ले आते? इस तरह की चीजें करने की क्या जरूरत है? और उसमें नैतिकता होनी चाहिए, राजनीति के अंदर एक शुचिता होनी चाहिए। चलिए, देखिए, वो अमित शाह है, वो सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल ही में क्या कहा उसी जासूसी प्रकरण के बारे में, अमेरिका में कौन रहता है, अभी कहा 3 दिन। एक अत्री साहब, यहां पर मैं आपको सिर्फ टोकना इसलिए चाह रहा था क्योंकि मैं अपने चैनल पे, ये जो चैनल हमारे दोस्तों का है, व्यूअर्स का है, एक फैमिली है, इसमें हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग देखते हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां, सब देखते हैं। कृपया करके आप दोनों लोग मुझसे सीनियर हैं, चाहे वो लखेड़ा साहब हों, चाहे अत्री साहब हों, मैं आपसे जूनियर हूं, मैं ये मानता हूं। कृपया करके किसी भी, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो नरसिम्हा राव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, हम किसी भी महिला और पुरुष इस तरह की बातें ना करें। बहुत पर्सनल लाइफ है ये, हमें सुब्रमण्यम स्वामी नहीं बनना है। मैं सिर्फ इसलिए इस प्रोग्राम को उठा रहा हूँ, मजबूरी ये है कि जिस मंच पर मिस्टर अमित शाह इस देश के गृह मंत्री थे, वहां पर राहुल गांधी के बारे में कहा गया कि वो विदेश इसलिए जाते हैं क्योंकि पब्लिक से बकायदा कैमरे पर कहा गया, एक आदमी ने कहा कि विदेश में उनकी मिसेज रहती हैं, ये बात थी। लखेड़ा साहब, आपको क्या लगता है ये जो पूरा प्रकरण है,
जिसको हमने इस वजह से लिया कि क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह मोदी के बाद सबसे ताकतवर हस्ती इस देश में पॉलिटिकल आप कह सकते हैं पर्सनालिटी है, सबसे मोस्ट पावरफुल। उनके मौजूदगी में एक व्यक्ति जिसको अमित शाह कह रहे हैं कि आप इनसे पूछिए, और वो कह रहा है कि विदेश में मैसेज रहती है, इसलिए राहुल गांधी बार-बार जा रहे हैं। और फिर अमित शाह ने ठाका लगाया और वहाँ पर पीयूष गोयल बैठे हैं, वहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी मुझे दिख रहे थे, वो बैठे हैं, वहाँ पर अनिल बलूनी, कई बड़े नेता बीजेपी के, कई बड़ी शख्सियत दिल्ली की बैठी हैं, और फिर सब पूरे हॉल में ठाके की गूंज है। नंबर 1, क्या आपको लगता है कि ये एक कीचड़ उछाला जा रहा है? और दूसरा, क्या आपको ये स्क्रिप्टेड लगता है, कहीं न कहीं स्क्रिप्ट जैसे पहले से तय हो कि आज ऐसी-तैसी मिलकर करेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी चीज है कि देश देश की जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है, पार्लियामेंट चल रही है, अपोजिशन ने दोनों सदनों में सरकार को हुक पे रखा हुआ है, टांका हुआ है, और सरकार के पास देश की समस्याओं के जो सवाल है, विपक्ष के जो सवाल हैं, उनके जवाब नहीं है। इसलिए चीजों को डाइवर्ट करने का, इश्यूज को डाइवर्ट करने का, उसका एक जिसको कहते हैं कि उसी का एक ये जो प्ले किया गया, जो एक इंटरव्यू हुआ, वो एक किस्म से स्टेट मैनेज है। सारी चीजें स्टेट मैनेज्ड हैं। जो आज तक जो चैनल है, वो चैनल उसमें पार्टी है। चैनल को पता था, वो जो व्यक्ति था वो गेस्ट था, चैनल का गेस्ट था। ऐसा नहीं था कि वो अमित शाह उसे लेकर के आ गए। वो चैनल का गेस्ट था और चैनल ने एक प्री प्लान ढंग से उस आदमी को पहले से प्रीड था। देखिए, कोई भी व्यक्ति है जो साधारण व्यक्ति है, वो साधारण व्यक्ति को अगर राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, तो विदेश में कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ऐसा तो वही कर सकता है जो उसी फ्लाइट में राहुल गांधी के साथ विदेश जाए। किसी एयरपोर्ट पे कौन-सी टैक्सी ले रहे हैं, जैसे जी। जासूसी फ़िल्मों में होता है, और वो उस होटल में जाए या उस जगह पे जाए या उस जहाँ पर वो जा रहा है। ये उस कॉन्फिडेंस के साथ में वही व्यक्ति कह सकता है जो इस तरह से राहुल गांधी जहाँ-जहाँ दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे हैं, उनके साथ पीछे वाले स्पेशल एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहा हो। ये जो चीज़ें नहीं हैं, तो ये आपको क्या चीज़ें कहना है? उस आपको कहना है कि उस ये जो व्यक्ति को शख्स है, ये जो इस शख्स पे है जो बोल रहा है, जी, भाई जी। अमित शाह जी ने कहा कि इनसे पूछिए जो हाथ उठा रहे हैं, इनको पता होगा। और फिर वो जो सफेद कोट में जो आदमी दिख रहा है स्क्रीन पर, ये जो है कहता है कि साहब विदेश में मिसेस से मिलने जाते हैं, विदेश में हाँ, मिसेस तो जी, इतना सिर्फ बोला है। और देखिए फिर सारा देखिए का सारा ऑडिटोरियम जो हॉल है, सब लोग समझ जाते हैं। क्या आपको देखिए लगता किसी है की कि हाँ, ये जो आदमी है, इसको वाकई जानकारी है, या फिर उसने ऐसे ही बोल दिया? और क्या अगर ऐसे बोल दिया तो ऐसे बोलना जाना चाहिए? मतलब ये तो ऐसे ही हो गया लखेड़ा साहब कि अत्री साहब अगर इनकी शादी नहीं हुई है और ये बार-बार ये विदेश जा रहे हैं, और मैं उसमें कह दूं कि भाई लखेड़ा साहब आप पब्लिक से पूछ लीजिए क्यों विदेश जाते हैं, और कोई उसमें से कह दे पब्लिक में से उठ के कि इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर इनकी मिसेज है विदेश में। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत ही एक तरह से बिलो द बेल्ट है, कमर के नीचे है, ये बहुत ओछी राजनीति है, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के विपक्ष के नेता हैं, ही इज लीडर ऑफ अपोजिशन। देखिए अमित शाह जो बातें अपने मुंह से इंटरव्यू में नहीं कहना चाहते थे, उसके लिए एक आदमी को तैयार किया गया था। मेरा ये मानना है एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट। हमने भी होम मिनिस्ट्री वर्षों कवर की है, डिफेंस मैटर कवर किए हैं, सिक्योरिटी मैटर कवर किए हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां कवर किए हैं। हमको पता है कि चीजें किस तरह से प्लांट कराई जाती है, खबरें किस तरह से प्लांट की जाती हैं। तो ये जो व्यक्ति ने जो बाइट दी है, वो अमित शाह के इंटरव्यू का पार्ट था। उससे पार्ट से वो बिल्कुल भी अलग नहीं था। पहले से ही पता था कि सवाल राहुल गांधी पे घुमा फिरा के लाना है और किस ढंग से पूछा गया। और ये देखिए ना कि जो एंकर हैं राहुल कंवल, वो राहुल कंवल किस ड्रामेटिक ढंग से सवाल पूछ रहे हैं, और उसका जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन अपने आप में अब मेरे पास झूठ नापने वाली मशीन तो नहीं है, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है, सवाल पूछने का स्टाइल बता रहा है, कुरेदना का स्टाइल बता रहा है, वो ये है कि कुछ ना कुछ पहले से ही अमित शाह को भी पता था, उसको भी पता था, और जो सवाल पूछने वाला उसको भी पता था। और ये बताइए कि कोई भी, हमने देखिए इतनी पॉलिटिक्स कवर की है, मैं सेंट्रल हॉल में वर्षों बैठा हूं, हमने कभी लोगों के निजी जीवन के बारे में वर्षों नहीं, दर्जनों लेकिन बातें लेकिन लेकिन हमारे भाई लखेड़ा साहब, ऐसा भी तो लेकिन हो सकता हम है ये कभी जो कभी नहीं एक बताई मिनट एक जाती, मिनट लखेड़ा लेकिन साहब, मजे लिए उन्होंने, मैं कह रहा अमित हूँ शाह ने मजे लिए जी। मजे जी, तो लिए, ठाका लगाया तो खैर हम तब देख ही रहे। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सफेद कोट पहने जो शख्स है, भाई उससे जब पूछा गया उसने कह दिया, एक लूज टॉक भी तो हो सकती है। उसने हाँ साहब क्यों जाते हैं ये विदेश, उन्होंने कहा साहब इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर इनकी मिसेज है। तो ऐसे भी तो बोल सकता है वो।
नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, वो जो आदमी है वो संदिग्ध करेक्टर है, वो कोई आइडेंटिफाइड, वो अपना नाम बताता, देखिए चैनल बोलता यस, चैनल की जो मर्यादा है, प्रोटोकॉल है, चैनल बोलता यस, आपने सवाल पूछ रहा, क्या आप अपने को इंट्रोड्यूस कराएंगे? ये क्या होता है? आप वो पोस्ट, अगर राहुल कंवल को अगर जर्नलिज्म करना है तो राहुल कंवल ये बोलते, और राहुल कंवल जो इंडिया टुडे की जो मालकिन है वो सामने बैठी हुई थी, ओके। जो मैं एक कलीपुरी सवाल है वो और, सामने बैठी हुई। तो मेरा ये कहना है कि राहुल कंवल को उस व्यक्ति से ये पूछना चाहिए था, अगर उस व्यक्ति को क्रेडिबिलिटी देनी थी, उस सवाल को क्रेडिबिलिटी देनी थी, और जो मुद्दा अमित शाह ने उठाया था उसको क्रेडिबिलिटी देने के लिए उस व्यक्ति से पूछा जाता कि मिस्टर एक्स वाई जेड, अपना नाम बताइए, आप कहाँ रहते हैं? वो अपना और नाम किस आधार बताता पे कि कह रहे मैं हैं? करोल बाग रहता हूं या यस, और किस ग्राउंड पर आपने ये बताया, किस ग्राउंड पर, कहां से कहां से आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है? क्या ये अमित शाह अगर ये जानकारी देते राहुल कंवल को, तो राहुल कंवल ये नहीं पूछते काउंटर क्वेश्चन एज ए जर्नलिस्ट कि अमित शाह साहब ये जो आप बता रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, अगर ये राहुल गांधी के बारे में खुद अमित शाह आरोप लगाते तो राहुल कंवल जी, पूछते ये जानकारी ठीक आपको है, कहां से मिली? तो फिर राहुल गांधी अपनी बात को क्रेडिबिलिटी देने के समझ लिए गया। बोलते ये रॉ से मिली, होम मिनिस्टर से चलिए, मिली, इंटेलिजेंस से मिली। तो ये मुझे लग रहा है बहुत वाहियात है, करेक्टर एसनेशन है, और आज तक चैनल इसमें शामिल है। जी मैं समझ गया। आप दोनों जो हमारे एक्सपर्ट हैं, आप दोनों का ये कहना है, आप दोनों मेहमानों का ये कहना है कि साहब अमित शाह बड़ी सफाई से वो खुद बच गए। उन्होंने खुद अपने मुंह से नहीं बोला, उन्होंने नहीं कहा, यस, बल्कि ये बात किसी से कहलवा दी गई, एक ऐसे शख्स से कहलवा दी गई जिसका नाम, पता, जिसकी शिनाख्त, जिसकी पहचान आज तक चैनल को करानी चाहिए थी, नहीं कराई। खैर खैर, मैं अब इस पर नहीं जा रहा हूं। मैं, एक चीज तो बिल्कुल तय है कि कहीं ना कहीं कीचड़ उछाला गया राहुल गांधी पे। अत्री साहब, आप कांग्रेस के हर बड़े नेता को जानते हैं, राहुल गांधी के ऑफिस में आपका एक्सेस है, और कई बरसों से आप कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहे हैं। ये जो घटना हुई जहां पर सीधे सीधे, मैं तो अब सीधे कह सकता हूं कि मिस्टर शाह की मौजूदगी में ये कहा गया कि वो बार बार राहुल गांधी इसलिए जाते हैं, विदेश में मिसेज है। क्या कांग्रेस की तरफ से आपके अगर किसी से बात हुई हो, कोई रिएक्शन मिला हो, कांग्रेस क्या इस पर कुछ एक्शन करेगी? राहुल गांधी के ऑफिस का रिएक्शन क्या है? 10 जनपद का क्या रिएक्शन है? और ये जो बातें हैं कितनी हद तक बेबुनियाद हैं? इसमें अगर सच्चाई नहीं है तो फिर हकीकत है क्या, सच्चाई क्या है? मैं आपसे जानना चाह रहा दीपक जी, जब आपने मुझे कहा तो मैंने सीधा संपर्क किया कांग्रेस की टॉप एक्लियंस में कि भाई ये क्या है, तो कोई भी सरप्राइज नहीं था, और सब ये मान के चल रहे थे कि इनको ये करना ही है। राहुल गांधी के चरित्र हत्या ओवरड्यू थी जो इन्होंने कल की उसके तरीके से, एंड एवरीबडी वाज अवेयर ऑफ। ये ऐसा नहीं था कि किसी को नहीं पता हो। और इसमें यह तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस पे ऑफिशियली रिएक्ट करने की बजाय माकूल वक्त आने पर राहुल गांधी खुद इसका जवाब संसद के अंदर या बाहर अपने ही अंदाज में देंगे उसके बाद, और वो पूरा ऑल आउट एग्रेसिव होगा। मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आप जिसको डॉगी मीडिया और गोदी मीडिया कहते थे, आज उसने अपने आप को अपग्रेड करके वो अब रवांडा मीडिया हो गया है, और लाइव टीवी के ऊपर रवांडा मीडिया, सरकार का प्रोपेगेंडा। और गजब देखिए, 53 मिनट और 17 सेकंड, दीपक जी, ये जो एंकर महोदय है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या करते हैं, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू पहली बार, पीआर एजेंडा और सारे के सारे, ये इंटीग्रल पार्ट है इनके पैकेज का, जो ये एंकर महोदय है। ये 53 मिनट 17 सेकंड तक अमित शाह इनको जलील करते रहे, इन्होंने एक भी काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा। राहुल गांधी के जो तथाकथित मैरिज वाला मसला था, उसमें काउंटर सवाल होना चाहिए था, उस व्यक्ति का परिचय कराया जाना चाहिए था। इन्होंने नोइंगली या अनोइंगली एक एजेंडे के तहत राहुल को तो बदनाम करा दिया, लेकिन दे आर प्रोन टू ए सीवियर डेफेमेशन। लीडर ऑफ अपोजिशन संवैधानिक पद होता है इस देश के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन लाइव टीवी के ऊपर, बिना किसी सबूत के, किसी अननोन उससे, और गृह मंत्री उस पर हंस रहे हैं इनडायरेक्टली, वो कह रहे हैं इनको माइक दे दीजिए। दिस इज समथिंग मोर दैट मीट्स द आई बेसिकली। और ये कंप्लीटली जो लखेड़ा साहब ने का ट्रांसक्रिप्टेड है। और मैं दूसरी बात कहता हूं आपको, अगर राहुल गांधी का ये वाला मामला हो या उनकी ब्रिटिश नागरिकता हो, तो आपको क्या लगता है कि गृह मंत्री और अब जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, देश में केवल एक परिवार है जो आज तक इनकी सीबीआई ईडी से नहीं डरा, उसका नाम है गांधी परिवार। सोनिया गांधी से घंटों पूछताछ हुई, राहुल गांधी से पूछताछ हुई, रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई। क्या उन्होंने अडानी पर हमले करने बंद किए? क्या वो अब कर देंगे? जवाब है ना, जी। बिल्कुल नहीं करेंगे।
और इसी इंटरव्यू में आपने देखा इससे पहले क्या कहा अमित शाह जी ने कि 12 लाख करोड़ के घपले थे। तो एक साधारण सवाल जनता ये भी पूछेगी अमित शाह जी से कि साहब आप 10.25 साल से सत्ता में हैं और आपने राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द कराई वो एक मानहानि के केस में कराई, वो 12 लाख करोड़ का कहां गया? अगर कोई नहीं, कथित एक मैरिज है। अत्री साहब एक सवाल और क्या मैं ये जानना, क्योंकि अब ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई और इसलिए मुझे ये बात ना चाहकर भी करनी पड़ रही है, तो एक सवाल ऑब्वियस सा बनता है और वो सवाल पूछा भी जाना चाहिए। क्या वाकई ऐसा कुछ है कि राहुल गांधी जी का कोई अफेयर है बाहर विदेश में? अगर ये बात हो रही है बार बार, तो क्या ऐसा कुछ है? उस पर कोई आपके पास जानकारी है? दीपक जी, कांग्रेस में कोई ऐसी चर्चा? मैंने कांग्रेस 1 जनवरी 2002 से करनी शुरू की थी और वो दिन है आज का दिन है। ऐसी अटकलें, चर्चाएं और अफवाहें हर किसी भी, सलमान खान से लेकर के तमाम दुनिया जो भी सेलिब्रिटी है जिसका कोई स्टेटस है उसके बारे में इस तरह की चीजें चलती हैं। देयर इज नथिंग सब्सटेंशियल और आज तक कांग्रेस पार्टी में अंदर या बाहर अफवाहों का कोई अंत नहीं है। कभी किसी नेता की लड़की से उनकी शादी करा देते हैं, कभी यूपी में किसी ब्राह्मण की लड़की से करा देते हैं। ये सब अफवाहें चलती हैं। जो जिस जहां इनका इशारा है कि विदेश में मिसेज है, ये एकदम बकवास है, एब्सर्ड है और इसका कोई भी आधार नहीं है। मैं अपने तजुर्बे के आधार पर, अपने फीडबैक के आधार पर और अपने रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस के आधार पर कांग्रेस पार्टी को मैं ये कह सकता हूं। ओके, अफवाहें जरूर रही। लगड़ा वो कह रहे अफवाहें तो खैर मैंने भी सुनी है कि भाई शादी कर ली बाहर, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब क्योंकि बहुत ही इस तरह के पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो नहीं किए जाने चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन अब देश के सबसे बड़े चैनल ने, देश के सबसे ताकतवर आदमी के प्रेजेंस में इस तरह की बातें हुई, अमित शाह के प्रेजेंस में, और ये लाइव टेलीकास्ट पूरे देश भर में हुई और वायरल हो रही। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है राहुल गांधी की, कोई ऐसी शादी वादी की बात, ये सब कोरी बकवास है, बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, यूं ही बदनाम किया जा रहा है? मैं कह रहा हूं कि ये अगर कोई है भी, मैं तो कह रहा हूं मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी को मेरे समझ से मई 1988 से कवर करता हूं। तो 88, मैंने ओके। आज तक इस तरह के जी। मई में दिल्ली आ गया था, मार्च अप्रैल में, और मैंने अगले दिन से कांग्रेस जाना शुरू कर दिया था। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर है भी किसी का, तो आपको कौन सा अधिकार दिया गया है कि आप किसी के चरित्र हनन, निजी जिंदगी के रहस्य को आप पब्लिक डोमेन पे डालें? क्या किसी मोदी जी के निजी जीवन, अमित शाह के निजी जीवन, अमित शाह का अतीत, बीजेपी के नेताओं का अतीत, ये सारे नेताओं के अतीत के बारे में आप पार्लियामेंट में बहस करा दीजिए और चर्चा हो जाएगी, तो पूरे देश को सब पता लग जाएगा। ये पिक एंड चूज करके आप किसी का चरित्र हनन करने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और ये मैं बता दूं आपको कि भारत की पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में इन चीजों को, इन बातों को कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन आपके पास क्योंकि दूसरा मुद्दा कुछ है नहीं, देश के जनता का ध्यान आपको डाइवर्ट करना है, इश्यूज को डाइवर्ट करना है, तो आपके पास ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों की आदत है कि लोगों का चरित्र हनन करना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना और जनता में उनको बदनाम करना, ताकि जो मुख्य मुद्दा है, जो असली मुद्दा है, जो संसद के सामने जो सवाल है, उन सवालों से देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट करके इसको लीड स्टोरी बनाया जाए कि अब उनकी तो शादी, अच्छा भाई शादी है उनकी, तो आपने क्या 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 कर लोगे? आप उनका क्या कर लोगे? अब मोदी जी की शादी नहीं है क्या? मना कर दो, मोदी जी की शादी नहीं है और उसका इंटरव्यू छाप दो। जो आज तक क्यों नहीं जाता यशोदा बहन का इंटरव्यू लेने? कोई जाता है? वो जो है संजीव भट्ट को आपने बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया? वो कोई जाता है संजीव भट्ट की बीवी का इंटरव्यू करने? आज तक क्यों नहीं जाता इंटरव्यू करने? तो इस तरह के जो सवाल है, मुझे लग रहा है कि ये जो चैनल है, ये चैनल एक प्लांटेड, और बाहर पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ और है, भीतर से कुछ और है, और एक प्लांटेड एजेंडा, जैसे एजेंडा आज तक जैसे नाम रखा है उन्होंने, तो ये एजेंडा चलाने की राजनीति करते हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन में ये इन्वॉल्व है, चैनल इन्वॉल्व है इसमें, सीधे। चलिए, मैं उस चैनल में काम कर चुका हूँ 15 साल, तो मेरे लिए भी एक शॉकिंग था ऐसा। जब मैं वहाँ पर था तकरीबन 2015 तक, ऐसा मैंने तो नहीं देखा था। फिलहाल अब जो भी है, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी पृष्ठभूमि है, वो एक अलग। आप कुछ कहना चाह रहे थे अत्री साहब, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? दीपक जी, एक छोटी सी क्लैरिटी करना चाह रहा था। उमाकांत सर ने कहा कि शादी करी है या नहीं करी, बेसिकली एक इसमें लीगल और टेक्निकल लेक्यूना है। आपको ध्यान हो, जब 2014 में मोदी जी जब फार्म भर रहे थे, नॉमिनेशन भर रहे थे बनारस से,
उस टाइम इलेक्शन कमीशन ने एक रूलिंग वो दी थी, पहले डायरेक्शन दी थी कि अगर जो ये कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर, अगर इसमें कोई जानकारी गलत मिली तो आपका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा। और तब पहली बार मोदी जी ने अपना मैरिटल स्टेटस कंफर्म किया था। उससे पहले उन्होंने गुजरात में तमाम चुनाव लड़े, चीफ मिनिस्टर रहे 12 साल, उन्होंने कभी नहीं बताया था कि ही इज ए मैरिड मैन एंड ही इज नॉट ऑफिशियली सेपरेटेड। इसमें इशू क्या है कि टेक्निकल चीज है ये। जैसे राहुल गांधी ने अभी जो फार्म भरा है नॉमिनेशन का एज ए एमपी, उसमें साफ साफ लिखा जाएगा अनमैरिड, और उसमें सरकार अगर कोई चीज ऐसी लेके आती है कि ही इज ए मैरिड मैन एंड दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, दीज आर द प्रूफ्स, तो उनकी सदस्यता जा सकती है। ये इलेक्शन कमीशन ने, आपको ध्यान होगा, 2014 में स्पष्ट किया था कि देयर आर सर्टेन मैंडेटरी फील्ड्स इन दैट नॉमिनेशन फॉर्म, उसमें अगर कोई जानकारी गलत मिली, मैंडेटरी फील्ड्स, क्वालिफिकेशन की, इसकी उसकी, तो आपकी सदस्यता जा सकती है। तब पहली बार मोदी जी ने यह माना था कि उनकी जसोदा बहन जी से शादी हुई। और अब राहुल गांधी को इस पे क्यों लाया जा रहा है? मैं तो ये कहता हूं कि अगर ऐसी चीज है तो सबूत लाए ना। अमित शाह जी के पास तो सारी एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस है, रा है, सीबीआई है, आईबी है, पता नहीं क्या क्या है, तो कहां दिक्कत है उसको लाने में? ब्रिटिश नागरिकता की बात है, सबूत लाए। कोर्ट में क्यों ड्रामा करवाते फिर रहे? केवल राहुल गांधी पर प्रेशर डालने के लिए, जस्ट के वो अडानी का नाम ना ले, सरकार को एम्बेरस ना करे। लेकिन जहां तक राहुल गांधी को मैं जानता हूं, उनको तमाम बार इंटरव्यू भी किया मैंने, आपको पता है, वो ऐसे व्यक्ति है कि इन चीजों से हिलने की बजाय, डरने की बजाय, उनका जो लड़ने का जो जज्बा है इससे कई गुना हो जाता है। वो इससे डरते नहीं। एक बड़ी बात हेमंत अत्री साहब ने एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि भाई जब हम पर्चा दाखिल करते हैं, नॉमिनेशन फाइल करते हैं, उसमें एक जगह हमें भरना पड़ता है, नए संशोधन है इलेक्शन कमीशन के, कि अगर हम शादीशुदा हैं तो हमें लिखना पड़ेगा उस कॉलम के अंदर कि मैरिड, और अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखना पड़ेगा, ये सेपरेशन जो भी है। तो कहीं ये एक दांव ना हो कि जो बात शादी की जा रही, कि उनकी मिसेज विदेश में रहती हैं, इस तरह की बातें हो रही कि देर सबेर कहीं राहुल गांधी की सदस्यता फिर से रद्द करने की कोई साजिश ना हो रही हो। और इस पर अत्री साहब कह रहे हैं कि अगर शादी है भी तो फिर प्रमाण देना चाहिए सरकार को। क्या आपको लगता है लखेड़ा साहब, ये इशू अभी और बढ़ेगा या सिर्फ ये एक गीदड़ भपकी है, प्रेशराइज करना, या इस इशू को एक टेक्निकल या लीगल इशू बना दिया जाएगा? ये मैंने क्या बताया कि ये क्योंकि ब्लैकमेल के में सिद्धस्त है, ये ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स का इनको बहुत बड़ा पीएचडी कर रखी है इन्होंने, कई पीएचडी कर रखी है, और ये जानते हैं कि ब्लैकमेल करके किसी के मनोबल को कैसे तोड़ा जाता है। और देश के सामने जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, अडानी के भ्रष्टाचार के जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, और जिस तरह से मोदी सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पूरे कॉर्पोरेट से फ्रॉड करके चंदा लिया और उसके बाद उनको उपकृत किया, उनको ठेके दिए, और उसके बाद जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट, और इसलिए तो बोलते हैं कॉर्पोरेट की गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट कंपनियां इस सरकार को चला रही है। तो ये जो फ्रॉड है गवर्नमेंट्स के, गवर्नमेंट एजेंसियों के, और ये जो आप लोगों को ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी में भर्ती करते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, तो क्योंकि वॉशिंग मशीन राहुल गांधी को क्या करेंगे आप? तो राहुल गांधी के पास कुछ नहीं मिला तो ये अफवाह उड़ा दो और एक डमी करेक्टर को लेके आ जाओ। ये तो ऐसी मामला हुआ कि कई बड़ा केस चल रहा है कोर्ट में, और एक अननोन आदमी पान के खोखे से उठे और वो एक डाल दे, वो बोल रहे साहब मैं भी इसमें गवाह हूं। ये तो ऐसे हो गया जो अभी शराब घोटाले में किसी को सरकारी वादा में आप गवाह बना दिया और वो अगले दिन छूट गए, और ये बेचारे आम आदमी पार्टी वाले लगेड़ा साहब कह रहे हैं नकली गवाह खड़े किए गए थे प्रोग्राम में, जो कह रहे थे नहीं साहब विदेश में ऐसा रहता है। जी, समय कम है, अत्री साहब ऐड करिए अगर आप कुछ वैल्यू एडिशन करना चाह रहे हैं। एक ही सेंटेंस में बोलूंगा दीपक जी, कई बार क्या होता है, पॉलिटिशियंस जो है अपने विरोधी को दबाने के लिए समटाइम्स वो कई बार अफवाह उड़ाते हैं, गुब्बारा उड़ाते हैं, चल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने तो कहा नहीं। तो ही इज टेस्टिंग द वाटर कि क्या राहुल गांधी इससे डिस्टर्ब होते हैं या नहीं। लेकिन जो मेरी बात हुई उनके दफ्तर में, उन्होंने कहा कि हमारा रिजॉल्व इससे और स्ट्रेंथन होगा, और आप देखिएगा कल के बाद अडानी पर राहुल का अटैक और मोदी पर उनका अटैक, अभी तक तो उन्होंने तमाम वो किया है ना, कल से और ज्यादा सीवियर हो जाएगा। ये कल आपको सुबह राज्यसभा और लोकसभा के अंदर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, खैर ये एक लीगल इशू बनता है आगे चल के, या फिर ये एक कैरेक्टर असैसिनेशन है, चरित्र पर हमला है, चरित्र हत्या करने की कोशिश है, या फिर एक, जैसा अत्री साहब कह रहे हैं कि एक गीदड़ भपकी है, राहुल गांधी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, या फिर जो शगुफा छोड़ा गया इसके पीछे अडानी से ध्यान भटकाना, जो भी इश्यूज हैं, मुझे लगता है कि एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अमित शाह ने लांछन बड़ा लगवाया, खुद सामने नहीं आए, पर्दे में रहे।
उन्होंने जो बात खुद कहनी थी वो उन्होंने किसी से कहलवाई। तो जहाँ तक अमित शाह अपने को बचा ले गए, लेकिन एक बड़ा आप कह सकते हैं शगुफ़ा ज़रूर उन्होंने एक पब्लिक डोमेन में डाल दिया है कि राहुल गांधी विदेश इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर विदेश में मिसेज, इस तरह की बात है। अत्री साहब ने बेबुनियाद बताया उनका कि मैं 2022 से तकरीबन 2002 से मैं कांग्रेस कवर कर रहा हूँ। 22 साल हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं सुना है। लखेड़ा साहब 1988 से कांग्रेस कवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई मैंने भी नहीं सुना है इस तरह की कोई शादी की बात। अब बहरहाल हकीकत क्या है, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि कहीं न कहीं ये कमर के नीचे ये एक वॉर है और तमाम लोगों की जो निजी जीवन है, चाहे वो नेहरू जी का हो, वाजपेयी जी का हो, नरसिम्हा राव का हो, तमाम आरोप लगते रहे हैं। मोदी जी पर भी आरोप लगे हैं और आज ये आरोप लगते-लगते राहुल गांधी तक पहुँचे हैं। क्या हिंदुस्तान की राजनीति में इस तरह के आरोप बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी लीगल विटनेस के इस तरह की बातें आनी चाहिए? और क्या ये गलत है? मैं चाहूँगा दोस्तों, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अपने कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव इश्यू है, बहुत ही संवेदनशील इश्यू है और इसे हमें उस तरह से ठाका नहीं लगाना चाहिए जो ठाका हमने आज तक के प्रोग्राम में लगते हुए देखा है। इट्स अ सीरियस इश्यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम मिस्टर लखेड़ा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस शो मिस्टर अत्री। थैंक यू सो मच।